नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो पाकिस्तानियों को बड़ा चुभेगी, पाकिस्तान समर्थकों के दिल पर लगेगी। आज पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमला पर बड़ा खुलासा तो करूंगी ही, ताजा अपडेट आपको बताऊंगी, पर बात आज सुप्रीम कोर्ट की भी करूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी टिप्पणी की है, बड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश की है। तो पहलगाम पर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है उस पर पूरी अपडेट दूंगी, साथ ही बात सीजीआई संजीव खन्ना की विदाई की भी करूंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहलगाम हमले के बाद सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी खड़े हुए और खड़े होना भी चाहिए, क्योंकि जब देश की सुरक्षा एजेंसियां कह रही थी कि हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है, जब खुफिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही थी कि पाकिस्तान आने वाले समय में कश्मीर में फिर से खून बहाने की साजिश रच सकता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एसी हॉल में बैठकर लोकतंत्र का राग गा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई और इंतजार नहीं, फौरन चुनाव कराओ। जम्मू और कश्मीर में 2014 के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के साथ इसका राज्यवाला दर्जा भी खत्म हो गया, लेकिन ये असेंबली वाला केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। इसके बाद कभी कोविड महामारी और कभी सुरक्षा हालातों की वजह से वहां चुनाव का सीन नहीं बन पा रहा था। आखिर 2023 के दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और भारत सरकार के लिए वहां चुनाव करवाने की एक समय सीमा तय कर दी। सर्वोच्च अदालत के इस आदेश की तामील हुई और 2024 के अक्टूबर में वहां निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाल लिया, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही यहां आम नागरिकों पर 2.5 दशक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हो गया। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर में चुनाव करवाने में जल्दबाजी तो नहीं हुई। सच्चाई यही है कि जल्दबाजी हुई है। नतीजा भी देखिए, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पुण्य राज का दर्जा नहीं चाहिए। खैर, ये बात आज मैं फिर इसलिए कह रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहलगाम पर बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो हमारी सेना के साथ है, पर जब हमारे सेना पर विपक्ष सवाल खड़े करता है तो यही सुप्रीम कोर्ट है जो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट में बहसबाजी करने का मौका देता है। खैर, ताजा क्या खबर है वो आपको बताते हैं। ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया है। वो फैसला ये है कि पहलगाम पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। दरअसल पूरे देश में इस समय पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश है। इस बीच इस हमले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका करने वाले को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायाधीश आतंकवाद मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वालों को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि क्या वो सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। उन्हें ऐसे मुद्दों को न्यायिक क्षेत्र में नहीं लाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में देश का प्रत्येक नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट है। सुप्रीम कोर्ट पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले वकीलों की कड़ी आलोचना की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि जिम्मेदार बनो, देश के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। क्या यही तरीका है? प्लीज ऐसा मत करो। कब से कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ बन गया है? हम कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जब देश का हर नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिला रहा है। ऐसी कोई प्रार्थना न करे जिससे किसी का मनोबल गिरे। मामले की संवेदनशीलता देखिए। तो याचिका में घटने की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग से करवाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए जिम्मेदारी बरतने को कहा, पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो अच्छा है, मोदी सरकार के लिए बहुत राहत देने वाला है। कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को खुली छूट दे दी है, पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ये चालाकी साफ नजर आ रही है, क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जब ना जाने सुरक्षा के कई मसलों पर सुनवाई कर चुका है, सेनाओं के खिलाफ भी सुनवाई कर चुका है, और आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सेना का मनोबल ना गिराए
और यही वजह है कि अब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह सवालों के घेरे में है, बुरे फंस गए हैं। दोनों जजों की चालाकी सामने आ चुकी है। वैसे ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी अच्छे से समझ में आ गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर सवाल खड़े किए तो जमकर बवाल मचा था, आपको याद होगा ही। उसके बाद निशिकांत दुबे ने भी सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट को लेकर, चीफ जस्टिस को लेकर, जिसको लेकर भी भयंकर बवाल मचा था। निशिकांत दुबे के बयानों को भी मुद्दा बनाया गया और खुद सुप्रीम कोर्ट के जज इस पर टिप्पणी कर चुके हैं। तो भले अब सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता को फटकार लगा रहा हो, पर सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह के फैसले लेता है हर किसी को पता है। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की। संजीव खन्ना की विदाई हो चुकी है। वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो विदाई अब संजीव खन्ना की हो रही है। वो भी अब जाते जाते कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब जाते जाते पहलगाम पर कुछ ताजा अपडेट आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी आतंकियों की खौफनाक साजिश अब धीरे धीरे बेनकाब हो रही है। देश की सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को जिन आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, उनकी परतें खुलने लगी है। जांच में पता चला है कि 15 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकी यहां पहुंचे और 7 दिन के भीतर उन्होंने रेकी की। अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो एक बेहद सुनियोजित और हाईटेक आतंकी हमले की ओर इशारा करते हैं। जांच की कमान संभाल रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के डीजी खुद बैसरन घाटी पहुंचे। एनआईए की तकनीकी जांच में यह साफ हो चुका है कि वहां 3 आतंकी अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन नाम की एक विशेष संचार प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे थे, जो अत्याधुनिक एंटीक्रिप्टेड नेटवर्क पर आधारित है। यह प्रणाली बेहद सीमित सिग्नल पर काम करती है और लोकेशन ट्रेसिंग को भी मिसलीड कर देती है। एजेंसियों ने पहलगाम क्षेत्र में 2 संदिग्ध सिग्नल भी ट्रेस किए हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं के जरिए आतंकी आपस में संवाद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने 3 ऐसे जगहों की रेकी की जहां पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। एक आतंकी ने पहलगाम के अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की थी। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने की वजह से इसे टाल दिया गया था। जांच के लिए एजेंसियों ने 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर घटनास्थल का वर्चुअल नक्शा भी तैयार किया। ये इलाका पहाड़ी है और कई स्थानों पर सीसीटीवी नेटवर्क नहीं है, जिसमें जांच को शुरू में मुश्किलें तो आई, लेकिन कुछ चश्मदीद घटना में बचे लोगों के बयान से एजेंसियों को बड़ी मदद मिली है। एनआईए की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ये पूरे ऑपरेशन में लोकल मददगार भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश अब तेज हो गई है। जल्द ही कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती है। बैसरन घाटी अब पूरी तरह से सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। यहां आम नागरिकों की आवाजाही फिलहाल बंद है और एनआईए के डीजी खुद वहां की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 22 अप्रैल को एक आतंकवादी एग्जिट गेट से पार्क में एंट्री करता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। दरअसल ये आतंकियों की प्लानिंग का हिस्सा था। एग्जिट गेट पर गोलीबारी होती है तो सभी लोग भागने के लिए एंट्री गेट की तरफ जाते हैं और वहां 2 आतंकी थे। उसके बाद सभी को इकट्ठा कर लिया जाता है। आतंकी सबसे पहले भीड़ से कहते हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग हो जाए, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते हैं। उसके बाद आतंकवादी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाए, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। उसके बाद कलमा पढ़वा कर एक एक को चुन चुन कर आतंकवादी मौत के घाट उतार देते हैं। एनआईए ने मौके से जो कारतूस के खोखे मिले हैं उनको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अब तक की जांच में यही सामने आया है कि 3 आतंकवादियों ने ही इस नरसंहार को अंजाम दिया है। हालांकि एनआईए की टीम की तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अलग अलग लोगों से पूछताछ हो रही है। खबरों के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है, तो पूरी उम्मीद है कि एनआईए को बहुत जल्द कुछ बड़ी सफलता मिलेगी। एक एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और लगातार बड़ा एक्शन भी भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लिया जा रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और एक बात तो तय है कि पीएम मोदी बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हैं। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।